नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 13th ऑफ दिसंबर फ्राइडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस देखते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था ग्रासिम। ग्रासिम हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं। ये एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है। येलो लाइन जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट को रखा हुआ है। तो वीकली 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर ये कॉन्स्टेंटली सपोर्ट लेकर बढ़ने वाला स्टॉक है। यहाँ पर रिसेंटली काफी टाइम के बाद स्टॉक ने अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं एक बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर एक कंसोलिडेशन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल और फिर एक कंसोलिडेशन कैंडल बना रहा था स्टॉक। और स्टॉक ने आज इसी कंसोलिडेशन कैंडल के अंदर में 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच किया और फिर वहां से बाउंस बैक किया। तो हमने वहीं पर एंट्री करने के लिए इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। तो देख लेते हैं हमारे लेवल्स क्या थे। हमने 2636 से लेकर के 2660 के बीच में बाइंग के लिए रखा था। आज के दिन में स्टॉक ने जो लो लगाया वो 2620 का लगाया। 2620 हमारा स्टॉप लॉस था 2610 के ऊपर। तो हमारे स्टॉप लॉस से 10 रुपए ऊपर आया, बाइंग रेंज में परफेक्टली आ गया और आपको बहुत अच्छी खासी डीप एंट्री इस स्टॉक के अंदर में मिली होगी। आपने इस स्टॉक को जहां पर भी लिया होगा वहां से ये स्टॉक ऑलरेडी आपको 1.5 से 2% का प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा होगा। 1.5 से 2% तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक के अंदर में आज के आज ही बना के बैठे होंगे, जिस भी लेवल पर आपने एंट्री करी होगी उस लेवल से। तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक रहा जिसमें अच्छी खासी हमारे बाइंग रेंज पर स्टॉक आया, वहां से एक रिजेक्शन दिया और बहुत बढ़िया एंट्री आपकी स्टॉक के अंदर में बनी होगी। जितने भी लोगों ने ट्रेड लिया कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कीजिए और हमें बताइए कि आपने किस प्राइस पॉइंट के ऊपर स्टॉक के अंदर में एंट्री करी और स्टॉक में मजा आया तो कमेंट लाइक जरूर से वीडियो को कर दीजिएगा। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, आप देख सकते हैं काफी ट्रेंडिंग होने के बाद में कुछ टाइम तक इस स्टॉक ने काफी बड़ा ऑल टाइम हाई लगाया, फिर ये स्टॉक धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है और एक्सट्रीमली लो वॉल्यूम। आप देख सकते हैं मोटा मोटी वॉल्यूम्स बहुत ही डिप कर गया है यहाँ पर। और ये जब वॉल्यूम डिप हो रहा है तब ये स्टॉक अपना एक सपोर्ट ले रहा है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। तो बस इसी रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि हमने हिंदुस्तान जिंक का बाइंग कहां पे रखा था। 487 से 497 के बीच में रखा था। देखते हैं स्टॉक ने आज कितना लो लगाया। आज के दिन में स्टॉक ने 492 का लो लगाया। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 482 पे था। तो 492 मतलब ये स्टॉक हमारे बाइंग रेंज के बिल्कुल मिडल तक आया और 492 से इस स्टॉक ने जो रिजेक्शन लगाया वो 500 तक का लगाया। तो इसमें भी आपका 1.5 से 2% का प्रॉफिट तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर में भी बना होगा अगर आपने राइट लेवल पर एंट्री ली होती। तो एनीवेयर फ्रॉम 1 to 2% आपका डेफिनेटली इसके अंदर में भी एंट्री होगी और अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा। अगर ट्रेड लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कीजिएगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था हुडको। हुडको भी काफी ट्रेंड किया, फिर उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था जो हमने कल के दिन में डिस्कस किया था। डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। ये देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बनाया और फिर ब्रेकआउट करने के बाद में रिट्रेस कर रहा था। यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी करने वाला था। बस इस रीजन की वजह से हमने इसको वीकली टाइम फ्रेम पर सिलेक्ट किया था। रिट्रेसमेंट जो इसका है वो रिट्रेसमेंट इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे होने वाला था यहाँ पर, जहां पर आज स्टॉक में शायद यहीं पर एग्जैक्टली मूवमेंट करी है। लेट्स सी हमने क्या लेवल्स रखे थे। 237 से 243 के बीच में हमने बाइंग रखा था। आज के दिन में स्टॉक ने जो लो लगाया वो 238 का लो लगाया, मतलब हमारी बाइंग रेंज के बिल्कुल लोएस्ट एंड तक स्टॉक गया और फिर वहां से बहुत बढ़िया बाउंस बैक दिखाया। तो अगर आपने इसको कहीं पर भी लिया होता इस रेंज में 238 के आसपास में लिया होता तो आप ऑलरेडी 3% के प्रॉफिट में इस स्टॉक के अंदर में बैठे होते। अगर आपने हायर एंड पर भी अगर एंट्री ली होती तो 1 से 3% के बीच में कहीं पर भी एक प्रॉफिट में आप स्टॉक के अंदर में डेफिनेटली बैठे होंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके का रिजेक्शन स्टॉक ने एक रिजेक्शन वीक लेकर के स्टॉक ऊपर की तरफ गया, जहां ओपनिंग हुई वहीं पर क्लोजिंग हो गई, लेकिन नीचे आकर के बहुत बढ़िया रिजेक्शन लिया। मतलब ये हमारे प्राइस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सपोर्ट लेकर के रिट्रेस कर रहा है और यहां से अभी ये
ऊपर जाएगा। ऑलरेडी 2-3% का प्रॉफिट आपको इस स्टॉक में मिल गया है। अभी ट्रेल कर लीजिए स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे, ताकि आप एक भी पैसा लूज ना करें और 5% के टारगेट के लिए इन स्टॉक्स को प्ले करते रहे। तो ग्रासिम, हिंदुस्तान जिंक और हुडको, तीनों के तीन स्टॉक्स में हमारा एंट्री प्राइस आया और अच्छा खासा 1 से 3% के बीच में हम तीनों स्टॉक्स के अंदर में कहीं ना कहीं प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो बहुत बढ़िया पोजीशन में आ चुके हैं। अभी हम एक भी पैसा इसमें लूज नहीं कर सकते हैं और सीधा सीधा 5% गेन करने का हमारा मौका बनता है। मंडे के दिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग ओपन होता है, ये स्टॉक्स ऊपर मूव करते हैं, तो शुरू की 5-10 मिनट के अंदर में ही ओपनिंग के साथ में ये स्टॉक्स आपके टारगेट को हिट करके आपको पूरा का पूरा 5% कंप्लीट करके दे देंगे। अगर इन तीनों स्टॉक्स में ट्रेड लिया, आपको मजा आया तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के वीडियोस और सेक्टरल एनालिसिस के जो वीडियोस हम शूट करते हैं, जिसमें हम हर सेक्टर का एनालिसिस करते हैं और उस सेक्टर के 2 टॉप पिक स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो सारे वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, तो उनको देखिए, सीखते रहिए, वीकेंड का पूरा फायदा उठाइए। चैनल पर अगर पहली बार आया है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी ट्रेड करते रहिए, सीखते रहिए, पैसा कमाते रहिए। Thank you and have a great trading week ahead.